हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमारी हिस्ट्री सीरीज का ये अगला लेक्चर है, इसमें हम नवपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण साइट है, जैसे आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कौन से टाइम पर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, है ना। जैसे संस्कृति अगर किसी को कहा गया, फलक संस्कृति कहा गया, या फिर आप मान लो कि फ्लैग जो आपके बने थे वो किस टाइम पे बने थे, इस बारे में बात करने के बाद अब हम आप पहुँचे हैं नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो थी कृषि और सामूहिक जीवन में रहना, और कृषि के साक्ष्य मिले हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नवपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, यानी नवपाषाण काल में मिलने वाले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमें बात करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे पाषाण काल से तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है क्वेश्चनों के आने का वो पाषाण काल में हमेशा ही स्थलों का रहा है कि कहाँ से क्या मिला है और इस स्थल की क्या विशेषता रही है। तो उसी सीक्वेंस में आपके सामने ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद फिर दोबारा कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, उसके बाद फिर लिखी जाएंगी। जितने भी नवपाषाण काल के जितने भी स्थल हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आपका पहली साइट हो गई, यानी फर्स्ट साइट जो हम पढ़ने वाले हैं कि नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ आपका पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसके अलावा जब हम देखते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं तो यानी मेहरगढ़ भारत में नहीं है, ये कहाँ है, पाकिस्तान का एक स्थल है, लेकिन वहाँ पाषाणकालिक सभ्यता थी और पहले पाकिस्तान भारत में था, ये सबको पता है, ठीक। वहाँ से जो मिलने वाले साक्ष्य हैं वो कुछ सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं जो मेहरगढ़ से रिलेटेड है। पहला, कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ से, और कृषि के जो साक्ष्य मिले वो 2 टाइप के, जैसे गेहूँ मिला यहाँ से और जौ मिला। और गेहूँ की 3 किस्में मिलती हैं, और गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में मिलती हैं। तो जौ की 2 किस्में मिलती हैं और गेहूं की 3 किस्में मिलती हैं। उसके अलावा देखिए पाषाण काल में मानव इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना डेवलपमेंट कर रहा था और धीरे धीरे अपना प्रोसेस को बढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे मानव मकान में रहना शुरू कर किया, और कब, नवपाषाण काल में। और वो मकान जो बना हुआ था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था, कच्ची ईंटों का। उसके बाद जो आप देखते हैं ये पहला हो गया, ये हो गया आपका सेकंड यानी दूसरा, और थर्ड जो है वो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। तो ये सभी क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा जाएगा कि सर्वप्रथम मानव ने कब कच्ची ईंटों का आयताकार मकान बनाया, तो नवपाषाण काल में बनाया। सबसे पहले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कब मिले, तो नवपाषाण काल में मिले। उसके अलावा सबसे पहले स्थायी जीवन जो वो एक जगह रह करके रहना शुरू किया उसने, तो वो भी नवपाषाण काल में किया। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन आता है कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का कौन साक्ष्य ऐसे कहाँ से मिलते हैं जो दोनों ही काल से संबंधित है, यानी वो पाषाण काल के भी हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी हैं। तो ऐसी एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़, यहाँ से ये मिलते हैं। तो 4 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं मेहरगढ़ से। सबसे पहला, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले जिसमें गेहूँ की 3 किस्में और जौ की 2 किस्म रही हैं। उसके अलावा सेकंड पोर्शन हमने देखा कि कच्ची ईंटों का आयताकार मकान मिला है। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ सामूहिक जीवन, स्थायी जीवन के रूप में लोग रहना शुरू कर रहे थे। उसके अलावा देखा हमने 4th पॉइंट कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ की जानकारी है आपके सामने। उसके बाद हम देखते हैं बुर्ज होम। अगला जो है हमारा वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है ये। तो यहाँ से जो मिला है वो कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाना, ये एक ऐसा पॉइंट है जैसे मान लो कि कुत्ता इतना वफादार है कि उसको लास्ट में आके क्या करते हैं लोग, नवपाषाण काल में मालिक के साथ दफना दिया गया। तो ऐसा कहाँ हुआ, ऐसा जैसे मान लो आज का कल्चर क्या है, कुत्ता रखते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मालिक के साथ ही उसे दफना दिए, उसे भेज दें या मार दें। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, नवपाषाण काल में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। और ये कहाँ है, बुर्ज होम में। और किस टाइम पीरियड की बात है, नवपाषाण काल की।
1935 में डी टेरा और पिटसन द्वारा ये स्थल खोजा गया बुर्ज होम। और गर्तावास मतलब गड्ढे में आवास, लोग गड्ढा बना करके भी उसमें आवास बनाते थे, जैसे अंडरग्राउंड नहीं कहते हैं उसको कि अंडरग्राउंड मकान बना है, तो उस तरीके से बनाते थे लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों में दो स्थल हम पढ़ चुके हैं, एक का नाम है मेहरगढ़ और दूसरे का नाम था बुर्ज होम। मेहरगढ़ की इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी, आपने देखा कि वहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ हड़प्पाकालीन सभ्यता तक के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ सामूहिक जीवन, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। और उसके अलावा वहाँ जो मिलता है वो क्या कि जो मेहरगढ़ है वो प्राचीनतम कृषि के लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद अगला जो स्थल था बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या था कि कुत्ते को दफनाया जा रहा था मानव के साथ, तो कुत्ते को मानव के साथ कहाँ दफनाया गया, तो बुर्ज होम में, बुर्ज होम में। उसके बाद अगला स्थल है गुफकराल। तो गुफकराल कहाँ है, कश्मीर में, इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल से क्या क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो आपका पूछा गया है हड्डी से निर्मित सुई। हड्डी से निर्मित सुई कहाँ से मिली है, और नवपाषाण काल में मिली है, ये मिलती है गुफकराल से। उसके अलावा सिलबट्टा, ये भी कहाँ से मिलता है, गुफकराल से। हड्डी के औजार, हड्डी के औजार, हड्डी की सुई और सिलबट्टा, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। एक तो हड्डी की सुई और एक सिलबट्टा और एक हड्डी से निर्मित औजार, ये कहाँ से मिले हैं, गुफकराल से। ये महादाह से भी मिलता है कुछ पॉइंट, जैसे हड्डी के आभूषण है या हड्डी से रिलेटेड है। महादाह आपने पहले पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, ये नवपाषाण कालिक स्थल है। महादाह नवपाषाण कालिक नहीं है, वो पहला था, पुराना था। ठीक, तो गुफकराल से मिलता है हड्डी से निर्मित सुई, हड्डी के औजार। कोल्डी हवा क्या है, तो कोल्डी हवा आपका यूपी में बेलन घाटी जो है इलाहाबाद में, उसके दक्षिण में स्थित है और यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। अगला है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो प्रयागराज यूपी, और यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ की जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बनी हुई है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। पिकली हॉल या संगनकल्लू, ये स्थल है आपका कर्नाटक का, और यहाँ से मिलता है राख के टीले। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं। तो राख के जो बड़े बड़े टीले मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ, संगनकल्लू या पिकली हॉल, और ये कहाँ का स्थल है, ये कर्नाटक का स्थल है। अगला है सारोतारू या दाऊजली, ये पूर्वोत्तर का एक स्थल है। पूर्वोत्तर में 2 स्थल हैं, ये सारोतारू और दाऊजली, और पूर्वोत्तर में भी कहाँ से, असम से। अगला है चिरांद, और चिरांद कहाँ से मिलता है, बिहार से। चिरांद कहाँ का स्थल है, बिहार का। तो चलते आगे।